प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह और उनकी पत्नी, जो नगर परिषद के अध्यक्ष थी, ने सरकारी खजाने से करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस मामले में कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है और कमलेश शाह की पत्नी माधवी शाह हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। मुकेश नायक ने बताया कि पुलिस को 90 दिन के अंदर चालान पेश करना चाहिए था, लेकिन भाजपा में शामिल होने तक कमलेश शाह और उनकी पत्नी पर दबाव बनाए रखा गया और चालान पेश नहीं किया गया। पुलिस सरकार के दबाव में चालान पेश नहीं कर रही क्योंकि सरकार की अनुमति नहीं मिल रही। पत्राचार के बावजूद चालान पेश नहीं किया गया है। नायक ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने कमलेश शाह पर भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव डाला। कमलेश शाह ने विधायक रहते हुए अपने आदिवासी होने का फायदा उठाकर अमरवाड़ा से कि हर्रई ग्राम में लगभग सवर्ण वर्ग के लोगों को अपनी जमीन 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेच दी। इसकी रजिस्ट्री नहीं की गई। लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि में अवैध प्लॉट काट कर बेचे गए। इनमें सरकारी राशि से सड़क, नाली आदि का निर्माण कार्य कराया गया। इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। भूमि आज भी भू राजस्व में कृषि भूमि के नाम पर दर्ज है। इस पर लगभग 500 मकान अवैध रूप से बने हैं। नायक ने कहा कि कमलेश शाह और उनकी पत्नी ने पद का दुरुपयोग कर अवैध प्लॉटिंग कर करोड़ों रुपए के सड़क, सीवेज, लाइट आदि का काम करवाया। इस भ्रष्टाचार की शिकायत वहां के निवासी मनीष कुमार साहू ने ईओडब्ल्यू में की है, लेकिन प्रमाणित जानकारी होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नायक ने कहा कि 2016 और 2017 में कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद के अध्यक्ष थीं और उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। अपनी निजी भूमि पर उन्होंने 100 के आसपास प्लॉट लगाकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेचे और उनकी मोटी रकम वसूली। प्लॉट जल्दी बिके क्योंकि नगर परिषद का करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इससे कॉलोनी का मूल्य बढ़ गया। नायक ने मांग की कि सरकार इस प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई कर कमलेश शाह और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सरकारी राशि की भरपाई कराए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने मंचों से कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते चली आ रही है। छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश्वर शाह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 बार का विधायक रहते अचानक कोई कैसे जादू हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं उस प्रसंग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बार्गेनिंग करके, दबाव डाल के कमलेश शाह को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। ये प्रकरण है सन 2016 और 17 का। जो कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष रही, उस समय करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया और उस घोटाले में वो हाई कोर्ट से जमानत पर है। विडंबना ये है कि 90 दिन के अंदर शासन को उसका चालान पुटअप करना चाहिए न्यायालय के समक्ष, लेकिन उनके ऊपर दबाव बना के रखा और आज तक जब तक उन्होंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर ली, तब तक निरंतर उन पर दबाव बना के रखा गया और चालान को रोका गया और आज तक वो चालान न्यायालय के समक्ष सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया, उसकी अनुमति नहीं दी। अब प्रकरण के बारे में बता दूं कि अपनी निजी भूमि जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत, जहां से वो विधायक है, जहां से उनकी पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष है, अपनी निजी भूमि पर उन्होंने 1000 के आसपास लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्लॉट काट के दे दिए और जिन्होंने प्लॉट लिए उनसे अच्छी लंबी रकम उन्होंने वसूल करी और प्लॉट जल्दी जल्दी इसलिए बिके कि उन्होंने नगर
परिषद का पैसा करोड़ों रुपए, 26 करोड़ का तो एक ही पेमेंट हुआ। अपनी निजी भूमि जो लोगों को बेची 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, उसमें नालियां, उसमें रोड और उस कॉलोनी का मूल्य बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी बिक्री आसान हो जाए और उसकी कीमत बढ़ जाए, नगर परिषद का करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिया। ये सब पेपर मेरे पास है, ये देखिए, एक एक पेपर, एक एक प्लॉट जो आप कहेंगे सब मैं अभी ब्रॉडकास्ट में आपके उसमें डाल रहा हूँ व्हाट्सएप में। एक एक प्रमाण है मेरे पास, किस तारीख को कौन सा प्लॉट बेचा, कितनी तारीख को नगर परिषद से कैसा भुगतान हुआ और क्या क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी मेरे पास है। मैं आपको अभी भेजता हूँ। ये देखिए, पूरे एक एक चीज मेरे पास है। नहीं, मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, इसलिए मैंने केवल ये देखिए, ये भुगतान का वो है। हमारे साथ वहां के एक व्यक्ति आए हैं जिसको इसकी पूरी जानकारी है, हमारे साथ बैठे हैं। संदीप भाई, अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे समक्ष है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले अपना पूरा नाम बताओ, क्या मामला ये होता है? मनीष मैंने सर आरटीआई लगाया था। आरटीआई के माध्यम से मैंने उनको करोड़ों रुपए का पेमेंट किया था। मेरा राज्य चुनाव आयोग तक चल रहा था। उसके बाद भी अभी मैं सत्यापन नहीं हुआ, तो मैंने ईओडब्ल्यू मामला किसकी लगाया था, क्या नाम था? मामला ये सारी चीजें मनीष कुमार सर। क्या मामला है, कैसे मामला सर ये हमारे आदरणीय विधायक कमलेश साहब जी, उनकी श्रीमती मालवी साहब से अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करते हैं उन्होंने अपनी खुद की भूमि में रोड नाली का निर्माण करवाया। उसके लिए मैंने आरटीआई लगाया था, लेकिन आरटीआई अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया था, ईओडब्ल्यू केस रजिस्टर्ड किया था, लेकिन मामला अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ईओडब्ल्यू मेरी शिकायत ही आपके पास प्रमाण, मेरे पास प्रमाण भी सर आपसे मैंने किया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। ये मामला सर 2015-16 उस समय क्या थी? उस समय ये नगर परिषद अध्यक्ष थे, आदमी साहब जी नगर परिषद अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते खुद की भूमि में रोड नाली का निर्माण किया। लगभग करोड़ों का गबन है, 20 से 25 करोड़ का गबन है। इसके पहले 2015-16 में चेक गमन हुआ। वो चेक गमन एक अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमि में खुद की भूमि में शासन का पैसा दुरुपयोग करते हैं। एक कॉलोनी काटी, कॉलोनाइजर बगैर परमिशन लेके उन्होंने ये किया, उसका प्रमाण भी है। मरवाड़ा से संतोष कुमार नागेश की रिपोर्ट।